हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि हमारा कैलकुलस पार्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दूसरा डेफिनेट इंटीग्रेशन हम करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हम बताएंगे। ठीक है, जैसे पहले हमने क्या किया है, लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमने क्या किया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या इनडेफिनेट इंटीग्रल भी बोल लेते हैं इसको। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिकली हमने क्या किया है, मैंने इसका नाम बताया था कि कई बुक में या कई बुक में नहीं, इनडेफिनेट को हम क्या बोल देते हैं, एंटी डेरिवेटिव। क्या बोल देते हैं इसको, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, या प्रीमिटिव भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव। एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को, क्योंकि ये हमें वो फंक्शन देता है जिस फंक्शन से हमें डेरिवेटिव मिला। जैसे हमारे पास क्या है कि एफ डैश एक्स कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, हमारा एफ एक्स। क्या आ रहा है जिसका डेरिवेटिव एफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि जब हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, किसका, एफ एक्स का, जो कि डेरिवेटिव है किसका, एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स प्लस सी। मतलब क्या है, एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हमारे पास था, उसका हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें वापस से वो फंक्शन मिल गया। क्या मिल गया, फंक्शन। ये प्लस सी इसलिए हम लगाते हैं कि कई बार मान के चलो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस वन हमें दे रखा है। अब हमें पता है कि एक्स का जो डेरिवेटिव वो वन है और एक्स प्लस वन का भी डेरिवेटिव क्या है, वन है, इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, सी। इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो ये हमारा सारा पीछे काम था एंटी डेरिवेटिव। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या रहेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो मैं पहले तुम्हें ज्योमेट्री बताऊंगा उसकी, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिकली हम करेंगे क्या। क्या है हमारा टॉपिक आज का, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रल भी बोल देते इसको। ठीक है, अब डेफिनेट जो इंटीग्रल है वो हम दो तरीके से करते हैं। एक तो तरीका हमारा, दो तरीके, एक तो है हमारा तरीका कि डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, एज ए लिमिट ऑफ ए सम। ठीक है, और दूसरा है हमारा जो इसी में वो होता है हमारा फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस या फंडामेंटल कैलकुलस। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, देखो हमारा जो बेसिक काम है, हमारा पूरा जो चैप्टर है वो इस चीज के डिपेंड है, फंडामेंटल थ्योरम पे। ठीक है, फंडामेंटल क्या है और हमारा लिमिट एज ए सम क्या है, ये चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। देखो इसमें बेसिकली होगा क्या, हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा, इसमें हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है और हमें इसकी लिमिट दे रखी है ए से बी। मतलब हमने ना इस कर्व का एरिया निकालना है अबोव दी एक्स एक्सिस, अबोव दी एक्स एक्सिस एंड बिलो दी कर्व। ठीक है, एंड लाइज बिटवीन x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें ये कैलकुलेट करना है, ये एरिया कैलकुलेट करना है भाई। ठीक है, अब सुनना भाई, कैलकुलेट तो कर लेंगे लेकिन हमारे पास ऐसे रेक्टेंगल होती, स्क्वायर होती, कोई रोम्बस होती, कोई फिक्स फिगर होती, कोई स्पेसिफिक फिगर होती, तो हमारे पास सब चीज़ों की क्या है, फॉर्मूले हैं। लेकिन इस तरह का हम क्या है, कर्व का कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो वहाँ से हमने क्या निकाला, इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है हमारा, वो बेसिकली हमें क्या देगा, एरिया ऑफ द रीजन या एरिया ऑफ द रीजन अंडर द कर्व एंड लाइज बिटवीन टू वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस एक्स। ठीक है, जैसे ये हमें दे दिया गया, क्या आएगा कि एफ, जो इंटीग्रेशन हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो हमें एरिया बताएगा अंडर द एफ एक्स और above the x axis and lies between x is equal to a to x is equal to b। तो बेसिकली हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब लिमिट सम का क्या मतलब है, पहले मैं वो तुम्हें बता देता हूँ। अब देखो ये एरिया हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते,
इस एरिया को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो मैंने क्या किया, इस कंप्लीट एरिया को n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। किसमें किया, अब मैंने क्या किया, h जो विड्थ है, h विड्थ की हमने क्या किया, इसको n सब इंटरवल बना लिए। मतलब यहाँ हमने क्या ले लिया, कोई A1, यहाँ लिया A2, यहाँ लिया A3, अब तो ऐसे चलते रहे, यहाँ पे आया तुम्हारा AN-1 और ये क्या है तुम्हारा B। तो ये जो इंटरवल्स है इनकी जो लेंथ है वो क्या है हमारी h, वो क्या है h। देखो ये मैं दिखा नहीं सकता लेकिन ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हमने इस विड्थ के बनाए इंटरवल्स या वो बनाए रेक्टेंगल्स, तो ये बन गई हमारी रेक्टेंगल्स, ठीक है। ये रेक्टेंगल बनाई हमने, ठीक है, ये चलता रहेगा ऐसे। और इस तरह की हमारे पास क्या आ गई, रेक्टेंगल्स। अब रेक्टेंगल्स तो अभी फिलहाल तो ये बनी नहीं है, तो मैंने क्या किया, इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे पोर्शन को मैंने रेक्टेंगल में डिवाइड कर लिया। जैसे एक तो रेक्टेंगल होगी हमारी ये, ठीक है, एक रेक्टेंगल होगी हमारी ये वाली, एक रेक्टेंगल होगी ये वाली, सिमिलर एज एक रेक्टेंगल जो है हमारी ये वाली हो गई, ठीक है। ये वाली क्या हो गई हमारी रेक्टेंगल। अब हमें क्या पता है, जो फर्स्ट है हमारी उसकी लेंथ तो कितनी है, a है, लेंथ कितनी है a, और लेंथ तो होगी भाई हमारी, सॉरी लेंथ कह रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये क्या आ जाएगा तुम्हारा कि x = a, और यहाँ क्या आएगा तुम्हारा f ऑफ a। मतलब इस पॉइंट पे जो हाइट है, जो y की जो वैल्यू वो कितनी है, f ऑफ a। सेकेंड पॉइंट जब है हमारे पास ये वाला, इस पॉइंट पे x की तो वैल्यू है a1 और y की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या आएगी, f ऑफ a1। सिमिलर एज जब हम ऐसे इस पॉइंट पे आएंगे तो इस पॉइंट पे हमारी x की वैल्यू होगी a2 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा f ऑफ a2, ठीक है। और ये भी सेम तरीके से काम हो जाएगा हमारा, क्या, इस पॉइंट पे हमारी x की वैल्यू आएगी a-1 और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा f ऑफ a-1 पॉइंट, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया है कि हमारे पास जो क्लोज इंटरवल था, ये a से b क्या था हमारा क्लोज इंटरवल था, इस इंटरवल को a से b क्लोज इंटरवल को हमने h लेंथ के n सब इंटरवल्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, जिसकी लेंथ ये आई है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि मैंने इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया भाई, किसका, इस रेक्टेंगल का, ठीक है। ये जो एरिया है ये हमने निकाला, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। और ये एरिया निकलेगा कैसे, मेरे को पता है इसकी जो विड्थ है ये जो है ये तो कितनी है हमारे पास h, कितनी है ये h, क्योंकि h इंटरवल के बनाए हैं, तो इसका जो एरिया आएगा हमारे पास वो क्या रहेगा कि a या f ऑफ a इंटू h, f ऑफ a इंटू h। तो जो हमारा फर्स्ट एरिया है वो क्या है, f ऑफ a इंटू h, ठीक है। सेकेंड जो है ये वाली जो रेक्टेंगल बनी हमारी, इस रेक्टेंगल में हमारे पास क्या रहेगा, इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस रेक्टेंगल में हमारे पास क्या रहेगा, ये एरिया है ना, ये एरिया रहेगा भाई। और इस एरिया के लिए हमें पता है ये तो फिर से क्या तुम्हारी h है, ये तो फिर से h है, लेकिन जो ये हाइट है वो क्या तुम्हारी f ऑफ, इसको a1 को क्या बोल सकता हूं मैं, a1 को बोल सकता हूं मैं, a1 को क्या बोल सकता हूं, a प्लस h। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा f ऑफ a प्लस h। सिमिलरली जब हम इस पॉइंट पे गए हैं, किस पॉइंट पे गए हैं हम, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के लिए, तो ये जो हमारी रेक्टेंगल बनी है ये वाली, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल बनी है इसमें फिर से जो हमारी विड्थ है वो तो h ही है। अब देखो यहाँ तो था a प्लस h, तो ये कितनी बन जाएगी तुम्हारी a प्लस 2h, क्या बन जाएगी a प्लस 2h। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है हाइट तो हो जाएगी क्या, a, देखो ये तो रही इतनी जो विड्थ है वो तो रही तुम्हारी h, लेकिन अगर मैं हाइट की बात करूँ, इस पॉइंट की बात करूँ, वो क्या आएगा तुम्हारा f ऑफ a प्लस 2h। तो सिमिलरली जब मैं इस काम को करते हुए मैं यहाँ तक आऊँगा, यहाँ पे जब मैं पहुँचूँगा इस एरिया में, बीच में भी हमने क्या किया है, इस चीज़ को सब इंटरवल में डिवाइड किया है, किस में किया है,
सब इंटरवल में डिवाइड किया। इस चीज को समझना भाई, सब इंटरवल में क्या किया है, डिवाइड किया है। तो ऐसे चलते चलते हमारे पास क्या आएगा कि h इंटू एफ ऑफ ये जो पॉइंट है ये क्या आएगा तुम्हारा a प्लस में n-1 इंटू एच। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो हमने n रेक्टेंगल्स बनाई है उनका हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। क्या आ गया, ये एरिया। अब देखो यहाँ से हमें एक चीज तो दिखाई पड़ रही है कि हमें एरिया निकालना था अंडर द कर्व, लेकिन ये रेक्टेंगल में हमारा ये एरिया रह गया भाई, है ना, ये एरिया रह गया, ये एरिया रह गया, ठीक है, और ये एरिया रह गया। ठीक है, और इसमें ये जो एरिया है ये हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा आया है। क्या है, एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एरिया हम निकाल रहे हैं ये हमारे पास एग्जैक्ट एरिया नहीं आ रहा है। क्या है, ये एग्जैक्ट एरिया नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने किया क्या, बेसिकली इस चीज को मैं हटा रहा हूं दोबारा। ठीक है, मैं दोबारा लिखूंगा एक बार। क्या किया हमने कि हमारे पास जो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया है वो आया है क्या कि h इंटू एफ ऑफ ए। क्या है, एफ ऑफ ए। सेकेंड रेक्टेंगल का जो एरिया है कि h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच। सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया है कि h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h। ऐसे चलते रहेंगे, लास्ट में क्या आएगा कि h इंटू एफ ऑफ ए माइनस या n-1 इंटू एच। ठीक है, तो इसका मतलब सब में से हमने h को कॉमन लिया। h को कॉमन लेने के बाद यहाँ हमारे पास f ऑफ ए, फिर क्या है तुम्हारे पास f ऑफ a प्लस एच, फिर हमारे पास आया f ऑफ a प्लस 2h अप टू f ऑफ a प्लस n-1 इंटू एच। ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक है, अब मेरे को पता चला, देखो ध्यान से, अगर मान लो इसी चीज को मैं, जैसे ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसको मैं और सब पार्ट में डिवाइड कर दूं। क्या कर दूं, और सब पार्ट में, तो हमारे पास क्या है, उतना ही अप्रोक्सीमेट एरिया आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जब लिमिट सम कर रहे हैं ना, वो एग्जैक्ट एरिया तो नहीं आ रहा, लेकिन उसके बहुत करीब आ रहा है। उसके क्या आ रहा है, बहुत करीब आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से ये जो स्ट्रिप बनाई, रेक्टेंगल जो बनाई है, इनकी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, उनकी क्वांटिटी बढ़ाने से हमारा बेनिफिट क्या होगा, मान के चलो हमारी यही है, अगर हमने ये चीज ले ली तो ये रेक्टेंगल बनेगी ये, तो अब इतना वेटेज एरिया आएगा। फिर हमने ये ली तो यहाँ पे इतना वेटेज एरिया आएगा। इसका मतलब क्या है कि h को मैं जितना छोटा लूंगा, h को मैं जितना छोटा लूंगा उतनी ही ये चीज, उतनी ये रेक्टेंगल हमारे पास ज्यादा होंगे और उतना ही हमारे पास एक्यूरेट एरिया आएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख देते हैं कि लिमिट, इस चीज में हम क्या लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। मतलब हम क्या है, h की 0 टेंडिंग वैल्यू पे काम करते हैं। मतलब ये जो हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं, ये रेक्टेंगल मैंने तो 3-4 तुम्हें बना के दिखाई, लेकिन ये जो रेक्टेंगल हैं इनफाइनाइट मैनी बन जाती है। कितनी बन जाती है, इनफाइनाइट मैनी। तो ये तो था हमारा डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। लिमिट ऑफ ए सम, लिमिट ऑफ ए सम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये सम है और उसकी हमने क्या ली है, लिमिट। तो ये लिमिट ऑफ ए सम क्या दे रही है हमें, एरिया ऑफ द एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस एंड लाइज बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहां से मैं हटा रहा हूं, उसको दोबारा लिख रही चीज को। ठीक है, तो एरिया हम कैसे लिखते हैं, मैं लिख रहा हूं एरिया, एरिया ट्रायंगल से डिनोट कर लेते हैं। क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h सबका कॉमन है, इनटू में क्या चल रहा है तुम्हारा f ऑफ a प्लस में f ऑफ a प्लस h। इसी तरीके से जब चलते रहेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ a और n-1 इंटू एच। ये चीज आ रही है, ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ द कैलकुलेटर। ठीक है, तो इस तरीके से लिमिट एज ए सम। अब क्या है, जो तुम्हारा कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस रैशनलाइज हुआ है, उस रैशनलाइजेशन में लिमिट एज ए सम वाली एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, हमारा जो बेसिक अब काम है, वो जो सेकंड हमने रिजल्ट बताया था, सेकंड रिजल्ट क्या बताया था, फंडामेंटल। ठीक है, सेकंड जो हमारा रिजल्ट था ना, वो है हमारा सेकंड वाला इंडेफिनिट का, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है,
कैलकुलस, ये चीज़ है भाई। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कह रही है कि हमारा बेसिकली है क्या ये कि हमारे पास इंटीग्रेशन है ए से बी किसका, एफ एक्स का। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स का ए से बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम करेंगे क्या कि इसका पहले हम डायरेक्ट ना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या आएगा तुम्हारा कि एफ एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या आ गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देन इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या आएगी वो ए से बी, ए से बी। अब देखो इसको तो बोलते हैं हम लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम क्या, अपर लिमिट, क्या आएगा तुम्हारी अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, ठीक है, अपर लिमिट, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया, मैं इसके अंदर एक बार तो रखूँगा एफ एक्स या एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, अपर लिमिट रखी, प्लस में सी, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या करूँगा मैं माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या तुम्हारी ए है और प्लस में सी एट इट इज चल रहा है। तो ये जो चीज़ है हमारे पास, देखो भाई ये जो चीज़ है हमारे पास क्या आ जाएगी कि एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए और माइनस सी, ये चीज़ होगी हमारी कैंसिल आउट, क्या आ गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये चीज़ आ गई। ये क्या आ गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन अंडर द कर्व या डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ऑफ लिमिट ए टू बी। इस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसी चीज़ को अगर मैं लिखूँ तो क्या कर सकता हूँ कि इंटीग्रेशन जो आया है क्या है एफ ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये काम हमें करना है, ठीक है। तो आज का काम हमारा ये इतना ही है, ठीक है। ये तुम्हें समझना है, अच्छे से लिख लेना नोटबुक में, तुम्हें मतलब तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। ये एफ ऑफ ए है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाला, ये जो एरिया आया था तुम्हारा क्या आया था एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, यह आया था एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, और ये जो एरिया आया क्या है एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये चीज़ें आई हैं। तो इसको देख लेना अच्छे से, समझ लेना इस चीज़ को।